इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। मेरे प्रिय, अभी हम लोगों ने वचन में क्या पढ़ा कि यदि हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे, तभी हमारा क्या करेगा, खुदा हम लोगों के पापों को क्या करेगा, वो क्षमा करेगा। यदि हम लोग दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करते हैं तो इतना समझ ले कि हमारे पाप भी क्या होंगे, क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये उस समय की बात है जब क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन चेलों ने क्या कहा खुदा से कि हे खुदा, हे प्रभु, मुझे भी क्या करना सिखला, प्रार्थना करना सिखला। जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, उसी प्रकार से प्रभु आप भी हमें क्या करें, प्रार्थना करना सिखाएं। और क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के नियम को उन लोगों को बताया, और बताने के बाद हम लोग पढ़ते हैं तो अंतिम पद में खुदा ने उन लोगों को ये बताया कि हमें क्या करना है कि दूसरे के पापों को क्षमा करना है, तभी क्या होंगे कि हमारे पाप भी क्या होंगे, क्षमा होंगे। इसी वचन से संबंधित हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी गवाही आप लोगों को बताना चाहते हैं, और इस गवाही के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप लोग 100 गुना फल लेकर आओगे, और दूसरों के पापों को भी क्या करोगे, आप लोग क्षमा करोगे। और जो भी दुख या संकट या मुसीबत, जो भी पाप या गुनाह आपके जीवन में बना, उस पाप गुनाह से क्या हो गया, आप लोग आज़ाद भी होगे। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, एक बूढ़ी औरत थी, और जानते हो इस बूढ़ी औरत ने बचपन में क्या किया था, पाप किया था, और बचपन का पाप क्या हुआ, बुढ़ापे तक क्या रहा, बना रहा। और जानते हो जिसके कारण से ये बूढ़ी औरत बीमारी अवस्था में हमेशा पड़ी रहती थी, और पड़ी रहने के कारण क्या करते, खुदा से प्रार्थना भी करती थी, दुआ भी करते थे, और इसके लिए बहुत सारे पास्टर क्या करते थे, आकर इसके घर पर प्रार्थना करते थे। और जानते हो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे पास्टर इस बूढ़ी औरत के पास आकर इसके लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और जब इसके पास आकर प्रार्थना करते थे, तब जानते हो इस बूढ़ी औरत ने क्या किया था, एक लिस्ट बनाना चालू कर दिया था। और जब इसने लिस्ट बनाना चालू कर दिया था, तो इसने कई पास्टरों का नाम भी लिखा और सीरियल वाइज भी लिखा कि इतने पास्टर लोग मेरे पास आकर मेरे लिए हैंड प्रेयर भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चंगी क्यों नहीं हो रही हूँ। तब क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक पास्टर आया, और जब इस बूढ़ी औरत के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तब क्या हुआ, इस बूढ़ी औरत ने क्या किया, वो लिस्ट निकाल कर दी। कौन सी लिस्ट, पास्टरों की लिस्ट, कि इतने सारे पास्टर लोग मेरे लिए आकर प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन आज तक मैं चंगी नहीं हुई, और तुम भी आकर हमारे लिए प्रार्थना करो, देखते हैं चंगी होती हूँ कि नहीं होती हूँ। तब क्या हुआ कि ये जो औरत थी, इसने लिस्ट पकड़ाई, और क्या हुआ कि उस पास्टर ने देखा, और देखने के बाद क्या हुआ कि उस पास्टर ने प्रेयर नहीं किया, बल्कि वो घर के एक कोने में गया, और घर के एक कोने में जाकर उसने क्या किया, खुदा से प्रार्थना किया कि हे खुदा, मुझसे अच्छे मुझसे बड़े बड़े क्या हुआ कि आपके दास प्रार्थना इस बूढ़ी औरत के लिए कर चुके, लेकिन ये बूढ़ी औरत चंगी क्यों नहीं हो रही है। तब खुदा ने उसको जवाब दिया कि इसने बचपन में अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया था, लेकिन आज तक इसने अपने भाई को क्षमा नहीं किया, जिसके कारण से आज तक इसके जीवन में क्या है, पाप बना हुआ है, जिसके कारण से बीमारी अवस्था में पड़ी हुई। जब तक ये अपने भाई के पाप को क्षमा नहीं करेगी, तब तक क्या होगा कि ये चंगी नहीं हो सकती। तब क्या हुआ कि वो पास्टर उठा आमीन बोलकर और उस बूढ़ी औरत के पास गया, और उसने पूछा कि क्या बचपन में तुमने अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया था, और आज तक वो क्रोध बैर भाव अपने भाई के ऊपर तुमने बना के रखा है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ। तब खुदा के दास ने कहा कि तुम अपने भाई को इसी घड़ी क्या करो, क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करे, तुम्हारे पाप को क्षमा करे और तुम चंगी हो सके। तब क्या वो बूढ़ी औरत उठी, और क्या हुआ कि उसने खुदा से प्रार्थना किया और अपने भाई को क्या किया, उसके पापों को क्षमा किया। और जानते हो क्या हुआ, उसी घड़ी क्या हुआ कि जब उसने अपने भाई को क्षमा किया, तब इस बूढ़ी औरत का भी जो भी गुनाह या पाप था, खुदा ने क्षमा किया। और जितनी भी प्रार्थनाएं क्या हुई थी, रुकी हुई थी इस पाप के कारण, वो सारी प्रार्थनाएं खुदा के पास पहुंची। और क्या हुआ कि ये बूढ़ी औरत क्या हुआ, उसी घड़ी चंगी होना
प्रारंभ हो गया और कुछ देर में क्या हुई, पूरी तरह से चंगी हो चुकी, क्योंकि पाप के कारण इसकी प्रार्थनाएं रुकी हुई थी। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस बूढ़ी औरत ने अपने भाई को क्षमा किया और इसके भी पाप क्षमा हुए और चंगे, उसी प्रकार से आज हम लोग देखें, यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति वैर भाव या गुनाह या कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग जलन लगते हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हें क्षमा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा भी खुदा है वो हमारे पापों को क्षमा करे और हम लोग चंगे हो सके और हमारी आशीषें भी जहाँ पर रुकी हुई हैं वो आशीष से हम लोगों को मिल सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे और परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह।